गुड मॉर्निंग। सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक हम सीख चुके हैं, सेल्स बुक सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक की, या इसे परचेज रिटर्न जर्नल भी कहते हैं। दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। जो सामान हमने उधार खरीदा था, ये उससे रिलेटेड अगर हमने उसमें से कोई सामान वापस किया, उनकी एंट्रीज करने के लिए ये बुक बनाई जाती है। दिस बुक इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक, क्योंकि जब हमने परचेज किया था तो सामान हमारे पास आया था, अभी रिटर्न आउटवर्ड वापस जा रहा है बाहर की तरफ। तो जब हमने परचेज किया होगा तभी तो बाहर जा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में क्या डिफरेंस है। आउटवर्ड होता है हमारा परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान जब वापस जा रहा है। देयर मे बी वेरियस रीजन्स फॉर रिटर्निंग द गुड्स ऑफ सप्लायर। 2 मार्क्स में आपसे ये रीजन्स पूछे जा सकते। फर्स्ट है हमारे पास व्हेन द गुड्स डिलीवर्ड आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। जो आपने सामान खरीदा, ऑर्डर देने से पहले आपको सैंपल भेजे गए थे, सामान सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था। When the goods are not according to order or quality of goods, supplier is inferior। जब सामान की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, जो सप्लायर को हमने ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग सामान नहीं है। When the goods are defective or they have been damaged in transit, सामान डिफेक्टिव है या रास्ते में खराब हो गया है। When the price charged in the invoice इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीड प्राइस। जो कीमत लगाई गई है उस सामान की, जो कीमत पहले डिसाइड की गई थी वो, लेकिन जो अब कीमत चार्ज की गई है वो ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम सामान वापस भी भेज सकते हैं या फिर सिर्फ अमाउंट भी एडजस्ट करवा सकते हैं। व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड इन टाइम, जब सामान हमें समय पर नहीं मिला है तब भी हम सामान को वापस कर देते हैं, क्योंकि तब तक कई बार उसकी वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त से रिलेटेड जो सामान है, जो आपका ट्रायंगल में बहुत सारे ट्राई कलर में सामान यूज़ करते हो, जैसे ब्रेसलेट या बैंड्स या इस तरह से रिबन्स वगैरह, अगर किसी शॉपकीपर ने वो मंगा रखा है लेकिन सप्लायर ने उसे 15 अगस्त के बाद सप्लाई की, तो वो उसके लिए वेस्ट है, क्योंकि तब तक उसकी डिमांड ख़त्म हो चुकी हो। When is goods are returned, जब सामान वापस भेजा जाता है, ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड। तो ये बात याद रखना, जब सामान वापस भेजा जाता है तब कौन सा नोट बनाया जाता है? डेबिट नोट बनाया जाता है। एंड इज सेंड टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। जो डेबिट नोट है वो सप्लायर के पास सामान के साथ ही भेज दिया जाता है, क्योंकि देखो जब हमने सामान खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर किया था, सप्लायर को क्रेडिट किया था। लेकिन अब सपोज 50,000 का हमने सामान खरीदा था तो 50,000 से सप्लायर को क्रेडिट किया था। अब हम उसको जब सामान वापस भेजेंगे साथ एक डेबिट नोट भेजेंगे जिसमें ये मेंशन होगा कि आपको 4,000 रुपये का सामान वापस भेजा जा रहा है, इसीलिए हम आपके खाते को डेबिट कर रहे। ठीक है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट कर लेगा। हमने यहाँ उसके खाते को डेबिट कर दिया और उसको एक डेबिट नोट दे दिया, भेज दिया सामान के साथ ही। अब डेबिट नोट में क्या क्या लिखा होता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। ए डेबिट नोट कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम द गुड्स हैव बीन रिटर्न। उस पार्टी का, उस व्यक्ति का, उस फर्म का नाम दिया होता है जिसको सामान वापस भेजा जा रहा है। डिटेल ऑफ गुड्स, क्या क्या सामान वापस भेजा जा रहा है। एंड द रीज़न फॉर रिटर्निंग, और सामान वापस भेजने का कारण भी लिखा जाता है। ईच डेबिट नोट इज सीरियली नंबर्ड। जैसे सीरियल नंबर आपके इनवॉइस पे होता था, बिल पे होता था, ऐसे ही डेबिट नोट पे भी एक सीरियल नंबर डला होता है। डेट एंड इट्स प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, डेट भी डली होती है और इसकी भी 2 कॉपीज़ तैयार की जाती है। डुप्लीकेट यानी कि एक नकली कॉपी भी तैयार की जाती है। ओरिजिनल कॉपी सेंड टू द सप्लायर, जो ओरिजिनल कॉपी है वो सप्लायर के पास भेज देती है। इन्फॉर्मिंग हिम द अमाउंट फॉर विच हिज अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न गुड्स,
कि जो हम आपको सामान वापस भेज रहे हैं ना, उस सामान की एवज में आपको आपके अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड ए डेबिट नोट बिकॉज पार्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट रिटर्न इन द नोट। जो पैसा हमने उस नोट में लिखा है उस पार्टी को हम डेबिट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम डेबिट नोट कहते हैं। तो डेबिट नोट पे आपके पास शॉर्ट नोट आ भी सकता है। तो सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट करोगे कि व्हेन आर गुड्स आर रिटर्न ए डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड सेंड टू द सप्लायर। फिर उसमें क्या क्या लिखा जाता है ये भी बताओगे, ठीक है। वो तैयार करके भेज दिया जाता है। द पार्टी टू होम गुड्स हैव बीन रिटर्न, जिस व्यक्ति के पास भेजा जाता है, ऑल्सो प्रिपेयर्ड, वो भी तैयार करता है। एंड सेंड ए नोट विच इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट, वो जो हमारे पास भेजेगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट। वो फिर बता देगा कि हाँ जी हम, वो तो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि उसने जब हमें सामान भेजा था उसने तो हमें क्या कर रखा होगा, डेबिट कर रखा होगा, उसने तो सेल्स को किया होगा, तो हम अभी उसके बारे में नहीं सोचें। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेबिट नोट बिकम ए सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। A debit note is also sent when a sale invoice is undercharged by mistake or a sale invoice is undercast or some particular goods are omitted in the recorded in the sale invoice। कि कोई ज़रूरी सामान लिखना ही भूल गए थे तब भी ये दिया जा सकता। फॉर्मेट है परचेज रिटर्न बुक का, ये हमारे पास फॉर्मेट लगभग वैसे ही रहता है। डेट, अब यहाँ पे पर्टिकुलर नेम ऑफ द सप्लायर, परचेज बुक में भी नेम ऑफ द सप्लायर होता था लेकिन उसका अकाउंट क्रेडिट होता था। यहाँ पे उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज की जगह क्या है, परचेज रिटर्न है हमारे पास। वहाँ पे वाउचर नंबर होता था, सॉरी इनवॉइस नंबर होता था, वहाँ पे क्या होता था, इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट नोट नंबर। उसके बाद LF, फिर वही जैसे वहाँ पे सामान की डिटेल देते थे उसी तरह से डिटेल। अब यहाँ पे वहाँ परचेज के था, यहाँ पे परचेज रिटर्न हो जाएगा। जैसे परचेज के साथ इनपुट था तो यहाँ पे परचेज रिटर्न के साथ भी इनपुट ही एडजस्ट होगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST, या फिर अगर दूसरे स्टेट से सामान आया है तो इनपुट IGST रहेगा। और फिर ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।